हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 9th और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कि नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो रियल नंबर और होता है इमेजिनरी नंबर। देखिए, इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे, ये क्लास 11th में पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर कहेंगे किसको? ऐसा नंबर जो रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे √-16 या √-20 या ऐसा नंबर जिसके साथ आई लिखा हो। आई मतलब यहाँ पे आयोटा होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इसके अलावा जितने भी नंबर्स आप लोगों ने देखा है जो कि डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो या जिसमें डेसिमल नहीं हो, वो सब नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे जी? वो सारा नंबर्स क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। अब देखिए, रियल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो टू टाइप से होता है। कैसे? तो कुछ रियल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं और कुछ रियल नंबर्स को नॉन डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नॉन डेसिमल फॉर्म वाले कौन कौन से रियल नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में डेसिमल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या है जी? रियल नंबर है, लेकिन नॉन डेसिमल फॉर्म वाला रियल नंबर है। इसके अलावा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा इंटीजर नंबर जो प्लस माइनस और 0 भी रहे, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के अलावा इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल्स हो, ऑड नंबर जो 2 का मल्टीपल्स नहीं हो, प्राइम नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कंपोजिट नंबर। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये किसी भी नंबर में आपको डेसिमल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारा नंबर्स कौन सा नंबर है जी? तो रियल नंबर है। यानी रियल नंबर का जो नॉन डेसिमल फॉर्म होता है उसके अंडर में ये सारे नंबर्स आते हैं। अब इसका एग्जांपल पूछा जाए तो नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। काउंटिंग नंबर्स को बोलेंगे। होल नंबर किसे बोलेंगे? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा होल नंबर। इंटीजर नंबर जो प्लस में भी हो और माइनस में हो, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसके अलावा इवन नंबर किसे कहेंगे? जो 2 का मल्टीपल्स हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर का एग्जांपल हो गया। ऑड नंबर का एग्जांपल जो 2 का मल्टीपल्स नहीं हो, तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसके अलावा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहेंगे? ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, ठीक है, केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी कि वो नंबर केवल 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। यानी कि प्राइम नंबर का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ये क्या होगा? प्राइम नंबर्स कहलाएगा। देखिए, एक एक करके डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में, ठीक है। कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है? तो 4, 6, 8, 9, ये सब क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। बात आ रही समझ में? ये सारा नंबर्स किसके अंडर में आता है जी? तो रियल नंबर के अंडर में आता है। रियल नंबर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ये? तो नॉन डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर है। बात आ रही समझ में? अब देखिए, जो डेसिमल फॉर्म होता है रियल नंबर का, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल आया हो, जैसे 0.234 या 0.23233 ऐसे रिपीट करने वाला डिजिटेशन, ये देखिए डिजिट के जिसमें रिपीटेशन हुआ हो, ये सब क्या कहलाएगा? डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। अब देखिए, जो डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर होता है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कुछ रियल नंबर ऐसा होता है जो कि टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। कुछ होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है जी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसके बाद डेसिमल के बाद से कुछ डिजिट आए और उसके बाद से डिजिट आना क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, यानी खत्म हो जाए। यानी डेसिमल के बाद से, ठीक है, कुछ डिजिट्स आ रहा हो, यानी काउंटेबल डिजिट्स आ रहा हो, 4-5 डिजिट आ रहा है, उसके बाद से कोई डिजिट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे? जैसे डेसिमल के बाद से 2, 3, 2, 3 और एंड सो ऑन, यानी कि इसमें डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है और डिजिट खत्म भी नहीं हो रहा है, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी हो सकता है कि 0.1561349
9, 6 एंड सो ऑन। यानी कि डेसिमल के बाद से डिजिट आए और डिजिट का रिपीटेशन नहीं और ना ही खत्म हो, इस तरह के हम लोग डेसिमल फॉर्म को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना जी, ये भी 2 टाइप्स का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कितना टाइप्स का होता है? नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कौन कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये कौन होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग का 2 टाइप्स होता है, ये दोनों होता है। इसमें क्या होगा कि डेसिमल के बाद से जो डिजिट आएगा उसमें डिजिट का रिपीटेशन होगा, और इसमें डेसिमल के बाद से जो डिजिट आएगा उसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा और ना ही वो खत्म होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब इसमें देखिए एक और बात जान लीजिए, रेशनल नंबर आखिर किसे कहेंगे हम लोग? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर। और जहां पे q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो रेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा? ठीक है, तो जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो आइए जानते हैं रेशनल नंबर को इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जितने भी नॉन डेसिमल फॉर्म वाले ये नंबर्स है ना जी, जितने भी जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सारे नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में। इसलिए नॉन डेसिमल फॉर्म वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे जी? तो रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, होल नंबर रेशनल नंबर होता है, इंटीजर नंबर भी क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। यानी कि नॉन डेसिमल फॉर्म के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब यहां पर आइए जो डेसिमल फॉर्म वाले नंबर है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये आगे पढ़ेंगे लोग, लेकिन इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल को। इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या कहलाता है जी? रेशनल नंबर के ही अंडर में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जिसमें डिजिट का रिपीटेशन हुआ हो डेसिमल के बाद से, इस नंबर को भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन ये देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये वाला नंबर, इस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए इस नंबर को बोला जाता है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? तो इरेशनल नंबर। एक बात ध्यान रखिए, यहां पर इरेशनल नंबर लिखे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका एक पार्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो रेशनल होता है, और एक जो दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये इरेशनल होता है। बात आ रही है समझ में? अब एक और बात यहां से पूछा जाए कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है? तो बोलेंगे यस, क्योंकि देखिए इसमें रियल नंबर में रेशनल भी है और इरेशनल, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? तो रियल नंबर बनता है। बात आ रही समझ में? देखिए इमेजिनरी नंबर बिल्कुल अलग होता है, ये क्लास 11th में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है जी? क्लास 11th में पढ़ना है। इसके बारे में ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे लोग। अब ये पूछा जाता है कि रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्मेशन कैसा होता है? तो कहेंगे रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्मेशन टर्मिनेटिंग भी होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होता है जी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्मेशन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है। ये पूछा जाए कि इरेशनल नंबर का, यहां पर लिखा हूं, इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्मेशन कैसा होता है? तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। बात आ रही समझ में? अभी देखिए अगले वीडियो में हम लोग सब जितने भी नंबर्स हैं सबके बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।